अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान। इन्होंने आज हमें टाइम दिया है। आज हम बात करेंगे जो FIR दर्ज करने का हुक्म आया था गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने IG पंजाब को ये हुक्म दिया था कि 24 घंटों के अंदर FIR दर्ज करें और सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाएँ। अभी हमें मालूम हुआ है कि अब से कुछ देर कबल ही वो FIR की कापी जो है वो सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जमा करवा दी गई है, जो कि अब इस्लामाबाद जो प्रिंसिपल सीट है सुप्रीम कोर्ट की, यहाँ पर भी आ चुकी है, रिसीव कर ली गई है। और अब उस FIR में रात से हम एक FIR की कापी देख रहे हैं जिसमें जो इमरान खान के नामजद करदा नाम है वो तो शामिल नहीं है। बहरहाल पुलिस की अपनी मुद्दत में एक SHO हैं थाने वज़ीराबाद के, उनकी मुद्दत में ये FIR काटी गई है। मती भाई, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो हुक्म दिया था और जो हमें तासुर मिल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब का जो मुतालबा है उसको मद्देनज़र रख कर उन्होंने ये हुक्म दिया था, और जो FIR है उसमें तो उनके नाम ही शामिल नहीं किए गए जिनको इमरान खान चाह रहे थे। तो अब मामला आगे किस तरफ ज़्यादा देख रहे हैं? देखें, चीफ़ मिनिस्टर पंजाब जिनका अख्तियार है कि वो अपने सूबे की पुलिस के किसी भी थाने में वो जब चाहें जिसके ख़िलाफ़ FIR कटवा सकते हैं और वो कटवाते ही रहे हैं, वो इतने बेबस हैं कि वो अपने ही एक हुक्मरान इत्तेहाद की एक सबसे बड़ी जमात PTI के सरबराह के ऊपर होने वाले कातलाना हमले की FIR नहीं कटवा सके। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जिन्होंने बग़ैर किसी नोटिस और बग़ैर किसी आइनी और कानूनी अख्तियार का हवाला दिए ज़ुबानी कलामी IG पंजाब को तलब किया और ज़ुबानी कलामी उनसे कहा कि अगर आप FIR नहीं काटेंगे तो हम 24 घंटे के अंदर सुओ मोटो नोटिस लेंगे। यानी कि अभी तक जो वो उनसे गुफ्तगू फरमा रहे थे वीडियो लिंक के ज़रिए, वो किसी नोटिस के तहत नहीं था, वो वैसे ही बुला लिया था वीडियो लिंक के ऊपर कि आप आ जाएं। और सुनने में आया कि उनका कोई सर्विस मैटर था, वो लगा के हाँ जी। तो उनको सामने वीडियो लिंक के खड़ा करके तो अचानक उनसे पूछ लिया वो FIR वाला मामला क्या है। तो ये दोनों तरफ ही बड़ी ही अजीब व गरीब किस्म की आइनी और कानूनी मुतालबे किए जा रहे हैं। एक तरफ FIR जो है सूबे का चीफ़ एग्जेक्टिव कटवा नहीं पा रहा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आला तरीन अदालत का जो चीफ़ जस्टिस है वो बग़ैर किसी अख्तियार के इस्तेमाल किए या हवाला दिए वो एक सरकारी अफसर को बुला के कह रहा है अगर आपने FIR ना काटी तो फिर हम जो हैं अपना अख्तियार इस्तेमाल करेंगे। तो भाई आप पहले अख्तियार इस्तेमाल करें, बाद में आप किसी को हुक्म देना। आपने बग़ैर कोई सुओ मोटो नोटिस लिए एक IG पंजाब को FIR काटने का कैसे हुक्म दे दिया? तो ये दोनों ही गलत हुआ है काम। और अब जो FIR आई है, ऐसे एक ज़ुबानी कलामी हुक्म के जवाब में तो ऐसी ही FIR काटी जा सकती है, क्योंकि चीफ़ जस्टिस ने वो जो ज़ुबानी कलामी हुक्म दिया था ना, उसमें भी ये नहीं कहा था कि इमरान खान की जो शिकायत है उस पर FIR काटें। उस पर तो उन्होंने कहा था कि भाई FIR क्यों नहीं कटी, क्योंकि तफ्तीश में ताख़ीर हो रही है, एविडेंस डिस्ट्रॉय हो रहा है, और अगर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेना भी चाहती है तो जब तक FIR नहीं कटेगी तो सुप्रीम कोर्ट सो मोटो कैसे लेगी। तो ये बहुत ही तज़ादात हैं जो हमारे इदारों के और हमारी सूबाई ख़ास तौर पे हुकूमत की और ख़ास तौर पे इमरान खान की मुतालबात में हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये बताइएगा, अब चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, वो कंसर्न भी अपना शो कर रहे हैं कि एक FIR होनी चाहिए, इतना बड़ा वाक़या हुआ है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमला हुआ है। दूसरी जानिब वो तहरीरी हुक्मनामा जारी नहीं कर रहे। इसकी वजह क्या हो सकती है कि उन्होंने तहरीरी हुक्मनामा जारी क्यों नहीं किया? और अभी तक हमारी कुछ देर कबल हम गए थे ऊपर AG ऑफिस में, उनसे हमने जब पूछा कि जमा हुई है या नहीं कापी, तो उन्होंने हमें आगे से बताया कि अभी तक तो ऑर्डर ही नहीं आया अदालत का। तो ये क्या आप समझते हैं इसमें? देखें, तहरीरी हुक्मनामा उस केस में जारी किया जाता है जिस केस में बाकायदा सुओ मोटो नोटिस लेकर आइन का हवाला दे के फ़रीक़ैन को तलब करके उसके बाद उनको सुनकर और फिर अहकाम जारी किए जाते हैं, तो उसमें तहरीरी हुक्मनामा जारी होता है। अब चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल को भी अच्छी तरह पता था कि मैंने बुला तो लिया IG पुलिस को, लेकिन उनको ख़ुद ये अभी तक उनको अच्छी तरह वो जानते थे कि उन्होंने किस कानून के तहत, किसी आइन और कानून के तहत नहीं बुलाया, वैसे ही बुला के इशारतन कह दिया है कि अगर ना काटी तो फिर हम नोटिस लेंगे। तो इसका जवाब तो मैं पहले आपको दे चुका हूँ कि जब अभी उन्होंने कोई अख्तियार अपना आइनी इस्तेमाल ही नहीं किया तो हुक्मनामा किस बात का वो देंगे। और वैसे भी जो हुक्मनामा उन्होंने जारी करना है वो सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर है। एक तो 25 मई की तौहीन अदालत के हवाले से जो उन्होंने अदालत में डिक्टेट भी करवाया, और दूसरा फिर वो जो एक सिविल मिसलिनियस आई थी कि पंजाब पुलिस के अंदर जो ट्रांसफ़र और तबादले
जो है उस मामले में उन्होंने जो हुक्मनामा लिखवाया था कि भाई तफसीलात फराहम की जाएँ कि पिछले 4 साल में 8 IGs क्यों तब्दील हुए, चीफ सेक्रेटरी कितने तब्दील हुए, DPOs RPOs। अब आपको पता है कि हमारे यहाँ जो सो मोटो की जो कार्रवाइयाँ हैं वो बच्चे देती हैं, तो अब ये तरक्की और तबादले वाले मामले में भी हो सकता है चीफ जस्टिस जो है वो जब नेक्स्ट टाइम ये हेयरिंग होगी शायद हफ्ते के बाद, तो उसके अंदर वो ये पूछ लें हाँ जी वो FIR का क्या हुआ, तो फिर उसके अंदर शायद सो मोटो भी ले लें। तो ये बड़े अजीब व गरीब काम हो रहे हैं यहाँ पे, या तो दबाव में आके, या तो जज्बाती होके, या फिर जो है मोहब्बत है किसी की कि जिसमें हमारे इदारे जो हैं वो उसके मुताबिक फैसला करते हैं। लेकिन इन द लॉन्ग रन जो हमें नज़र आ रहा था कि कल चीफ जस्टिस साहब ने एक रिमार्क्स जो उनकी जानिब से आए, एक ऑर्डर पास किया है, उससे ये लग रहा था कि वो काफ़ी कंसर्न है और वो चाहते हैं कि सूरत हाल जो है वो कर्टेल हो। लेकिन उन्होंने जो काम किया है उससे तो आपको नहीं लगता कि अब हालात मज़ीद ख़राब, एक कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, सोशल मीडिया पर भी अजीब किस्म की बातें हो रही हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने तासुर ये दिया है कि इमरान खान साहब की मर्ज़ी की FIR हो, लेकिन FIR बिल्कुल ही उनके मुख्तलिफ हो गई है। बिल्कुल नहीं, चीफ जस्टिस ने, सच्ची बात है, ये ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया था कि इमरान खान की मर्ज़ी की FIR हो। उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि FIR के इंदराज में किसी की मुदाखलत पुलिस को बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए और पुलिस को अपना काम करना चाहिए। और ये भी मैं, जैसे मैंने पहले कहा, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस का काम ये काम नहीं है। और जैसे आपने कहा कि वो काफ़ी फ़िक्रमंद नज़र आ रहे थे, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस साहिबान जो हैं वो अपनी फ़िक्रमंदी की 15 लाख रुपए महीने की तनख्वाह और मराहत नहीं लेते, और ना ही उन्होंने फ़िक्रमंद होने का हल्फ उठाया होता है। उनको आइन और कानून के मुताबिक काम करने के लिए उन्होंने हल्फ उठाया होता है, ठीक है ना। तो ये फ़िक्रमंदियाँ जो है ना, ये चीफ जस्टिस को और जजेस को जो है अदालतों में शो नहीं करनी चाहिए। अगर नोटिस लेना है, कार्रवाई करनी है, तो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक उसका नोटिस लिया जाए, समन भेजे जाए, मुतल्लिका फ़रीक़ैन को तलब किया जाए उसके बाद। लेकिन ये सियासतदानों की तरह चलते फिरते किसी को मअतल कर दिया, किसी को तलब कर लिया, किसी की वजाहत मांग ली, ये काम जजों को ज़ेब नहीं देते और उनको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप ज़ुबानी एक हुक्म देते हैं तो जो सरकारी अफसरान हैं उनकी तरबियत ज़ुबानी अहकामात मानना नहीं होती, वो हमेशा तहरीरी अहकामात मानने की उनको तरबियत दी गई होती है। तो उससे अदालत अपना वक़ार जो है ख़ुद उसको मजरू करती है, क्योंकि जो सरकारी अफसरान हैं वो ज़ुबानी चीज़ें ज़रूरी नहीं है वो याद रखें, और उन पे इल्ज़ाम भी नहीं आप धर सकते कि आपने अदालत का हुक्म नहीं माना। तो अव्वल तो अदालत को ऐसा हुक्म देना ही नहीं चाहिए कि जिसको वो तहरीरी तौर पे ला नहीं सकती। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ने जो कुछ भी किया वो मावरा आइन था, और वो आइन के मुताबिक नहीं था। किसी और केस में बुला के किसी और मामले पे कोई और किस्म की ज़ुबानी कलामी हदायत देना, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को ज़ेब नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने सुना कि चीफ जस्टिस साहब ने जो कल एक हेयरिंग की है, जो ऑर्डर उन्होंने जारी किया है बकौल मतीउल्लाह जान साहब के, और नज़र भी यही आ रहा है कि उनका कोई इख्तियार वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, और दूसरी जानिब वो जो ऑर्डर पास कर रहे हैं उसको तहरीरी शक्ल भी नहीं दे रहे, और उसका भी एक वजह आपको बता दी गई है कि क्या वजह है कि उसको तहरीरी तौर पर जारी भी नहीं किया गया, क्योंकि अभी तक नोटिस ही नहीं लिया गया। और अब जबकि रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुकी है, जो FIR की कापी है वो भी जमा हो चुकी है, अब देखना ये है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट आगे क्या जो अपना रास्ता है वो इख्तियार करती है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।